फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के समरात आने लगे। ये समरात किस सूरत में आ रहे हैं और पाकिस्तान की मुईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका सुना है कि उसके समरात जो है ना अब आने लग गए हैं और बड़े पॉजिटिव समरात आने लग गए हैं, क्या हो रहा है? देखें, आप पहली बात तो ये है कि दिल साहब, आप अगर हिस्ट्री को स्टडी करें तो मजबूत फ़ौज, मजबूत मईशत, आप चाहे किसी दौर का भी मुआजना किसी दौर के साथ, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चलें आप कोई भी दौर जिनका सुनहरी दौर था तो उनकी उसी दौर में फ़ौज मजबूत थी और उसी वजह से उनकी मईशत मजबूत थी। उस दौर को छोड़ देते हैं, आज के दौर में आ जाते हैं। आज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज कौन सी हैं? रेड आर्मी चाइना, अमेरिकन आर्मी, बिल्कुल, फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी। बिल्कुल। मईशतें मजबूत किन की हैं? अमेरिका, चीन, रशिया, बरतानिया, फ्रांस। मजबूत फ़ौज, मजबूत मईशत। याद रखिएगा, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है या आपके पास पैसा आता है या लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि आप उनके पैसे की हिफाजत करेंगे, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो लोग आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान को कौन पैसा देगा? बिल्कुल। वापस कौन लेगा? ऐसे ही। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था हमारे सिपह सलार का, और ये आज का नहीं था। जब ये 2023 में आर्मी चीफ बने थे उस वक्त भी इन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा किया था और मुख्तलिफ़ दोस्त ममालिक से, जब कराची चैम्बर में आपको याद होगा इन्होंने ख़िताब किया था ताजरों के साथ, तो उन्होंने कहा था मैंने अपने दोस्त ममालिक से मईशत पर बात की है। देखिए, जब हम बात करेंगे सऊदी अरब के साथ, जब हम मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बात करेंगे, कतर से, बहरीन से, कुवैत से, तो उनसे हमें असला तो नहीं चाहिए, वो तो उनको हमसे चाहिए होगा शायद, हमें तो उनसे नहीं चाहिए। हम उनसे किस बात पर करेंगे? हमने बराबरी की सतह पर बात की। फील्ड मार्शल, उस वक्त तो फील्ड मार्शल नहीं, तो अपनी भारत से जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल उस वक्त आर्मी चीफ थे, और उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की। एक मीटिंग उन्होंने ताजरों के साथ कराची में की, एक लाहौर में की। कराची में होने वाली मीटिंग में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो पाकिस्तान ला रहे हैं। देखें, अब इतनी मजबूत फ़ौज जिसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबोए हैं और उसको घुटनों पे लटाया है, तो दुनिया आप पर क्यों इत्माद नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप पर क्यों इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा? चीन जो पिछले दौरे हुकूमत में वो जो था, एक हीरोइज़म का दौर था, इसको यही हीरोइन वाला दौर था ये कहना चाहिए, या हीरोइज़म का दौर कहना चाहिए। उस दौर में भी चीन हमसे दूर होता गया, सी पैक जैसे मंसूबे दूर होते गए, लेकिन उसके बाद आज अमेरिका भी इस बात को तस्लीम कर गया है कि पाकिस्तान के साथ तजारत करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इसको शायद हम लोग उस तरह से ना समझ सकें कि हमें कर्ज़ नहीं लेना था, हमें तजारत करना थी। हम अगर तजारत कर रहे होते तो आज पाकिस्तान एशिया का टाइगर होता। बिल्कुल। जो विजन था पहले तजारत का, उसी को सिपह सलार, हमारे सिपह सलार जो हैं जनरल आसिम मुनीर, हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उन्होंने जहाँ बात की है वहाँ उन्होंने तजारत की बात की है। अब आ जाएँ दौरा अमेरिका और उसके बाद होने वाले उसके समरात। देखें, अमेरिका का दौरा इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान के पहले सिपह सलार हैं जिनसे अमरीकी सदर ने मुलाकात की है। इससे बहुत ज़्यादा अदारों का एतमाद बहाल हुआ है। वो जो पाकिस्तान को एक फेल स्टेट करार देने के पर तुले हुए थे, वो जो पाकिस्तान को एक दिवालिया स्टेट करार देने पर तुले हुए थे, वो जो इसको कमज़ोर मुल्क समझ रहे थे, आज उसका वक़ार, उसकी इज़्ज़त उसके सिपह सलार की वजह से बहाल होना शुरू हुई है। आज आपके मुल्क का नाम है। उसके बाद इत्मीनान की आप लहर चेक करें कि पाकिस्तान के रेमिटेंस जो बाहर से पैसा आता है इस दफ़ा 27% ज़्यादा आया है। बिल्कुल। हालांकि इमरान खान अपील भी कर चुके हैं, नहीं आया था, पैसे ना भेजिए। अब लोगों का इत्मीनान बहाल हो गया ना जी, कि अब आपने भारत को मार लिया, चीन आपके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत ने हर आने वाले दिन में मजबूत होना है। लोगों की इन्वेस्टमेंट, जो बाहर लोग पैसा कमाते हैं वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों का या उनके वालिदैन जो यहाँ पर मौजूद है, बहन भाई हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ भेजते हैं। तो रेमिटेंस ज़्यादा आया।
पहली मर्तबा पाकिस्तान हसारे से बाहर निकला है। बिल्कुल। सरप्लस 14 अरब हाँ डॉलर। जी, अगर आज बिल्कुल। आपने ये स्टोरी ये सारी पढ़ी होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार पढ़े होंगे, तो आपको समझ आएगी कि वो आर्मी चीफ का विज़न, वो उनके मुख्तलिफ अदारों में तजारती पैमाने पर बात करने का जो हुनर है, जो उनके पास ईमानदारी और ईमान की ताकत है, उसको लेकर वो चले हैं। और उसके बाद पाकिस्तान को उसके सम्राट मिलना शुरू हो गया। आज IMF अपनी शराइ ज़रूर बता रहा है, लेकिन हल्के से, सख्त से नहीं। आपको वर्ल्ड बैंक से अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो मिलेगी। अमेरिका आपसे तिजारत की बात कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, आपके वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ हैं? इस वक्त वो अमेरिका में है। अमेरिका में किन से मिल रहे हैं? वो अमेरिका में उन लोगों से मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने तजारती रवाबत को बेहतर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज चीन जितना संजीदा CPEC के मामले में आज है, कभी नहीं था। आपको चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आती हैं, ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि चाइनीज़ कंपनी जो हैं वो काम कर रही हैं, उनको श्योरिटी दी गई है कि उनका पैसा, उनका सरमाया, उनके लोग यहाँ पर महफूज हैं। जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है और जिस तरह से दहशतगर्द और फितना ख़वारिजुल हिंदुस्तान को ख़त्म किया है, उसके बाद आप बताएं यहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ बड़ी हैं तो 14 अरब डॉलर का सरप्लस आया है ना जी। ऐसी आप उससे मुझे बताएं कोई और किसी और दौर में क्यों नहीं आ गया था। तो ये सिपह सलार की वो कायदाना सलाहियतें हैं जो उन्होंने ना सिर्फ अस्करी महाज पर बल्कि उन्होंने मुआशी महाज पर भी खुद संभाली और ख़ुद संभालने के बाद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। अभी वो मुख्तलिफ ममालिक में जाने को तैयार हैं और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है अमेरिका में, उसके जो सम्राट हैं, उसका नतीजा है कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम हसारे से बाहर निकल गए। ये बड़ी बात है और उनकी वजह से रोल ऑफ हुए बहुत सारे कर्ज़े, जैसे सऊदी अरब था, चीन था, जिन्होंने अपने कर्ज़ वापस मांगने की बजाय उनको दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया। तो रीशेड्यूल करने से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। ज़रूर इस वक्त भी मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त कभी टलता नहीं है, रहता है। वो चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, हर एक मुश्किल मईशत से ही गुजर रहा होता है। लेकिन मुश्किल मुआशी हालात में भी अगर आपको अच्छी खबर मिले, तरक्की की खबर मिले, तो आपको ज़रूर उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिपह सलार हाफिज़ आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के नतीजे में आज पाकिस्तान की मईशत हर आने वाले दिन में बेहतरी की तरफ जा रही है। इसमें ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी और शहबाज शरीफ का भी विजन है, क्योंकि वो तजारती बंदे हैं, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन हमेशा ये होता रहा है कि फ़ौज जो है वो बिल्कुल मुआशी महाज से पीछे रही है, वो अपनी अस्करी महाज पे रही है या किसी दौर में सियासी महाज में रही है। इस दफ़ा फ़ौज ने सियासी महाज की बजाय मुआशी महाज पर काम संभाला है और उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, इसराइल को भी हराया, पैसा हमारा लगा, लेकिन आपको किसी जगह उसकी बाज़गश्त सुनाई नहीं दी कि जितना पैसा लग गया, जितना पैसा सब काम ठीक हो जाएगा और सब काम ठीक हो रहा है। और मैं इसका क्रेडिट हाफिज़ आसिम मुनीर को जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल सारे काम ठीक हो रहे हैं। सिपह सलार आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के सम्राट आना शुरू हो गए हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।